नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान के मुद्दे की गूंज विधानसभा में सुनाई दे रही है, जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई है। सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के बीच पहाड़ मैदान के मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई है। बात अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के पहाड़ी जिलों में कुछ अव्यवहारिक नियमों की चर्चा से शुरू हुई और पहाड़ी मैदान तक पहुंच गई, यानी कि पहाड़ी और मैदानी तक ये जा पहुंची, जिस पर स्पीकर रितु खंडूरी ने सभी विधायकों को कड़ी फटकार लगाते हुए मर्यादित आचरण करने की नसीहत दी है। यानी कि पहाड़ी बनाम मैदानी, कुमाऊनी बनाम गढ़वाली। अब ये राजनीति एक बार फिर से सुनाई दे रही है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। अब ये मुद्दा क्या है पूरा, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ वर्सेस मैदान, देवभूमि को किधर ले जा रहे सियासतदान। मंत्री प्रेमचंद से भिड़े कांग्रेस विधायक मदन। स्पीकर बोली सदन में रखे मर्यादित आचरण। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन में नियम 58 पर चल रही चर्चा में कांग्रेस के अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी ने जिला प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक ने पहाड़ी जिलों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी अव्यवहारिक नियमों का सवाल उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जवाब दे रहे थे। तभी कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रेमचंद अग्रवाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पहाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार है, जिस पर मंत्री बिफर पड़े। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? और उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष के विधायक पहाड़ी, मैदानी, कुमाऊनी, गढ़वाली की बातें करके राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं। सदन को आप इसकी गरिमा कहां ले जाना चाह रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी? नहीं, यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे, तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? नहीं, अरे क्या आप देखिए ना, आपके सामने आपके बगल में बैठे हैं ना, आप समझाइए ना। अरे कोई बात हुई तो बैठ के बात करिए ना। यदि मेरे से गलती मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है माननीय अध्यक्ष जी। इस मुद्दे पर सदन में काफी शोर शराबा हुआ। वहीं स्पीकर रितु खंडूरी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सभी विधायकों को मर्यादित आचरण की नसीहत दी। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप ये जानते हैं कि भारत से पहले विदेश से यहाँ पे टिप्पणी हो रही है। आपको बताना चाहूंगी, बहुत दुख है इस बात का। सदन में पहाड़ मैदान विवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने मंत्री प्रेमचंद से अपनी बात सदन में स्पष्ट करने को कहा, जिस पर मंत्री ने अपनी बात के संदर्भ में कही, इसे साफ कर दिया। वहीं मंत्री की सफाई के बावजूद विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को बख्शने को तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में पहाड़ मैदान की बात की, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा, और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है। असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और एक जो महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो उनके द्वारा इस तरह के शब्द पहाड़ को, तराई को, पूरे उत्तराखंड को बांटने का एक
प्रयास दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पहाड़ बनाम मैदान का विवाद बेहद गंभीर है। सियासी नफे के लिए मुद्दा उठा रहे सियासतदानों का नजदीकी फायदा तो होगा, लेकिन इससे राज्य के माहौल का जो दूरगामी नुकसान होगा वो चिंता पैदा करने वाला है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सदन में इस मुद्दे पर हंगामे के बाद यह सत्र तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुद्दे की गूंज प्रदेश में लंबे समय तक सुनाई देगी। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घूमते रहते हैं, उनको दुकानें नहीं मिलती कुछ लोगों को।